हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, तो इसके बारे में बताना है संक्षिप्त में। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इस औद्योगिक विकास निगम का मुख्य उद्देश्य बृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधोसंरचना विकसित करने हेतु उन्हें दीर्घकालिक ऋण, अंश पूंजी तथा भागीदारी प्रदान करना है। दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होने वाली किसी भी विपत्ति या दुर्घटना जो मानव समुदाय को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जबकि आपदा प्रबंधन इन आपदाओं से निपटने हेतु विभिन्न कार्यों का किया गया प्रबंधन है। यह एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है जिसमें आपदा पूर्व के चरण में आपदा से निपटने की तैयारी, उसकी रोकथाम तथा शपथ आदि शामिल है। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी विकास परियोजना क्या है? तो नर्मदा बेसिन के संपूर्ण जल के दोहन एवं उपयोग के लिए निर्मित नदी घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश की 29 बृहद, 135 मध्यम तथा 3000 लघु परियोजनाएं सम्मिलित हैं। नर्मदा घाटी परियोजना से 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा तथा 300 मेगावाट तक विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं? तो दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। 1964-65 में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया जिसके द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार करने पर जोर दिया गया। दुग्ध उत्पादन की गति तीव्र करने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, मालवा के पठार के प्रमुख मैदानों का वर्णन कीजिए। तो मालवा का पठार लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का समप्राय मैदान है और इस पठार पर उर्मिल मैदान, रोलिंग प्लेन्स कहते हैं, मिलते हैं जिनमें कहीं कहीं पर चपटी पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे इनमें ग्वालियर की पहाड़ियां प्रमुख हैं। इन पठार की ऊपरी व उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार स्थित हैं। मालवा के पठार की ऊंचाई 250 मीटर है। छठवां प्रश्न है, जल वाष्प का वायुमंडल में क्या महत्व है? धरातल के निकट की वायु में जल वाष्प न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है। आर्द्रता और तापक्रम के अनुसार जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। जल वाष्प और विकिरण एवं वार्षिक विकिरण का कुछ भाग सोख लेती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जल वाष्प से ही नियंत्रित होती है। सातवां प्रश्न है, राजपीपला पर्वत श्रेणी का वर्णन कीजिए। तो राजपीपला पर्वत श्रेणी पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला की पहाड़ियाँ असरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ इसी भाग में है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और राजपीपला की पहाड़ियों को नर्मदा तथा ताप्ती की सहायक नदियों ने काटा है। आठवां प्रश्न है, मृदा अवक्रमण क्या है? तो यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक, विशेषकर मानवीय हस्तक्षेप क्रियाओं द्वारा मृदा की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास को मृदा अवक्रमण कहते हैं। इससे मृदा की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में कमी, बंजर भूमि में वृद्धि, कृषि भूमि में कमी तथा निर्वनीकरण में वृद्धि होती है। साथ ही मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। मध्य प्रदेश में, नौवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बायोमास ऊर्जा के विकास को समझाइए। तो बायोमास ऊर्जा को सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसादेही तहसील के कसई गांव में जैविक कचरे से बिजली उत्पन्न करने का अभिनव
प्रयोग किया गया है। यहाँ देश का पहला बायोमास संयंत्र 29 अक्टूबर 2005 को स्थापित किया गया था। बायोमास से प्रदेश में लगभग 13.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा क्या थी? तो फुकुशिमा डाइची एक परमाणु आपदा थी जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के पूर्वी तट से अर्धसागरीय भूकंप के कारण उत्पन्न हुई सुनामी से 11 सितंबर 2013 को घटित हुई थी। इसका इंटरनेशनल न्यूक्लियर स्केल पर परिमाण 7 मापा गया, जो चेरनोबिल आपदा के बराबर था। इससे 3 रिएक्टर नष्ट हो गए तथा बड़ी मात्रा में रेडिएशन का रिसाव हुआ, जिसमें व्यापक जानमाल की हानि हुई थी। 11वां प्रश्न है, कृषि में वर्मी कल्चर से क्या अभिप्राय है? तो वर्मी कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक अपशिष्ट को लाल केंचुओं के माध्यम से बेहतरीन खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। केंचुए इसे खाकर इसमें जीवाणु की वृद्धि करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। अफ्रीकन नाइट क्राउलर, टाइगर वार्म तथा इंडिया ब्लूज केंचुओं की ऐसी प्रजातियां हैं जिसका प्रयोग भारत में वर्मी कल्चर के लिए किया जाता है। 12वां प्रश्न है कि गार्ज किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से बहुत गहरी तथा सकरी घाटी को गार्ज या कंदरा कहते हैं। कभी कभी प्रपातों के द्रुत गति से पीछे हटने से भी गार्ज का निर्माण होता है। गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियर कहते हैं। भारत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा क्रमशः निर्मित सिंधु गार्ज, सिपकीला गार्ज तथा दिहांग गार्ज प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां क्या है? तो ये अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अतः सागरीय स्थलाकृतियां हैं, जिनका निर्माण मूंगा या कोरल पालिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। ये चूना प्रधान चट्टानें हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्ण कटिबंधीय सागरों में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंतः सागरीय चबूतरों पर होता है, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है और इनके विकास के लिए तापमान 25% से 30% होना चाहिए। 14वां प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त शस्य गहनता को समझाइए। तो भारत जैसे देशों में उपजाऊ भूमि का क्षैतिज विस्तार और अधिक संभव नहीं आता है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि भूमि में वर्ष भर में एक से अधिक फसल समयावधि प्राप्त की जाए और कृषि भूमि का उपयुक्तम उपयोग ही कृषि भूमि का लंबवत विकास या शस्य गहनता कहलाती है। 15वां प्रश्न है, गिरगीज क्या है? तो खिरगीज क्या है? तो खिरगीज मध्य एशिया में मुख्यतः किर्गिस्तान में पामीर के पठार एवं शियानशान पर्वतमाला में निवास करने वाला बालों का एक मंगोल जनजाति है। इनकी त्वचा का रंग पीला, बाल काले, कद छोटा, शरीर सुगठित तथा आंखें छोटी व तिरछी होती हैं। खिरगीज ऋतु प्रवास करने वाले पशुचारक जलवासी हैं। इनके निवास गृह को योट कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही और वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, लघु और दीर्घ शेयर करता रहूँगा आपसे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।